करीब 10 करोड़ साल पहले की बात है, जब दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर धरती पर रहा करते थे। उस वक्त धरती का नजारा बिल्कुल अलग था। इंसानों का नामो निशान नहीं था और सिर्फ प्रकृति थी, और ये खूंखार जानवर धरती पर राज करते थे। ये जानवर आज मौजूद इमारतों से भी ऊंचे थे। इनके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि पलक झपकते ही इंसान की हड्डियां चूर चूर कर सकते थे। आसान शब्दों में कहें तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और डरावने जीव थे। इन जानवरों ने धरती पर 70 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन सिर्फ एक दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया से इनका वजूद ही मिटा दिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था और ये जानवर इस दुनिया से हमेशा के लिए क्यों गायब हो गए? ये सब जानने से पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1670 में रॉबर्ट प्लैट नाम के शख्स को जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी हड्डी का जाल मिला था। रॉबर्ट को लगा कि यह पुराने जमाने में रहने वाले किसी बड़े आदमी की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को नहीं पता था कि उसने कुछ ऐसा खोज निकाला है जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर देगा। समय बीतता गया और फिर कुछ सालों बाद यानी 1810 में ब्रिटिश रिसर्चर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें लाखों सालों से जमीन के नीचे दबा एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने उस फॉसिल को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च करना शुरू किया, और फिर 5 साल बाद उस फॉसिल का नाम डायनासोर रखा गया। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा से बना है, जिसमें डायनो का मतलब भयानक और सॉरस का मतलब छिपकली होता है। यही वह दिन था जिसके बाद डायनासोर के फॉसिल जगह जगह से निकले जाने लगे। डायनासोर की हजारों किस्में खोजी जा रही हैं। पाए गए फॉसिल इतने बड़े और भयानक थे। मेगालोसॉरस सबसे पहले खोजा जाने वाला डायनासोर था। शुरुआत में इन जानवरों के चित्र बनाए गए थे जो आज के डायनासोर से बिल्कुल अलग दिखते थे, लेकिन समय बीतने के साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन चित्रों को मॉडिफाई किया गया और इनका अंतिम चित्र तैयार किया गया जो आज इस तरह दिखता है। आज तक 10,000 से ज्यादा डायनासोर के फॉसिल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 90 से ज्यादा डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। आज हर साल डायनासोर की 50 से ज्यादा नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। हाल ही में 2020 में डायनासोर की कुछ ऐसी प्रजातियां खोजी गई हैं जो दिखने में बेहद अनोखी हैं। इनमें से एक डायनासोर की पूंछ पर एक ब्लेड होता है जिसे स्टेगोसॉरस नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया में सबसे पहले डायनासोर 230 मिलियन से 240 मिलियन साल पहले पैदा हुए होंगे, क्योंकि आज तक हमें जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। उस युग में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। आज धरती के नक्शे में जो महाद्वीप दिखाए गए हैं वो सभी उस युग में आपस में जुड़े हुए थे, और एक ही सुपर महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था। इस पीरियड में धरती की जलवायु बहुत शुष्क थी और धरती पर बहुत कम बारिश होती थी। इस काल को ट्राइसिक पीरियड कहते हैं। यह वह पीरियड था जब धरती पर धीरे धीरे डायनासोर पैदा हो रहे थे। ट्राइसिक पीरियड में धरती पर सबसे पहले डायनासोर आए थे। इनका आकार महज 2 से 4 फीट होता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब 200 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ तो इन छोटे डायनासोर की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर ने ले ली। 2 करोड़ 10 लाख साल पहले धरती की जलवायु में अचानक बदलाव आया, जिसके कारण पैंजिया, जो कि एक महाद्वीप था, वो 2 भागों में बंट गया, और इस कारण ट्रायसिक पीरियड भी खत्म हो गया। और फिर 6 लाख साल बाद एक ऐसे पीरियड का जन्म हुआ जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 2010 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले के पीरियड को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। यह वो पीरियड था जब धरती पर नए तरह के डायनासोर उभरने लगे और धरती बड़े, खूंखार और डरावने तरह के डायनासोर से भर गई। ये डायनासोर आकार में बहुत बड़े होते थे और इनका वजन हजारों किलो से भी ज्यादा होता था। समय के साथ यह पीरियड भी समाप्त हो गया और एक ऐसा पीरियड आया जिसे क्रिटेशियस पीरियड कहा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार 150 करोड़ से 60 करोड़ साल पहले के पीरियड को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर की बढ़ती आबादी ने रफ्तार पकड़ी और नए तरह के डायनासोर इस दुनिया में आए। रैप्टर्स आर्म डायनासोर, शाकाहारी डायनासोर, क्रूर मांसाहारी डायनासोर टाइटेनोसॉरस, जो कि इस दुनिया में आज तक मौजूद सबसे बड़ा जानवर और सबसे बड़ा डायनासोर था, जिसका वजन 70 टन था।
अर्जेंटिनोसोरस और टी-रेक्स आज दुनिया के सबसे मशहूर डायनासोर हैं और इन्हें कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। वो भी क्रिटेशियस पीरियड में इस दुनिया में आया था। टी-रेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जो पल भर में किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। डायनासोर के अलावा 70 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में जमीन पर घास भी उगने लगी थी और उससे पहले जमीन पर तरह तरह के पौधे, फूल और पेड़ हुआ करते थे। क्रिटेशियस पीरियड में ही एक डायनासोर भी इस दुनिया में आया, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ओनर्निथोमिमिस के नाम से जाना जाता है। इसका आकार 20 फीट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 किलो के करीब था। क्रिटेशियस पीरियड में सब कुछ सामान्य चल रहा था। नए नए तरह के डायनासोर पैदा हो रहे थे। जमीन की जलवायु बिल्कुल न्यूट्रल थी और जमीन का वातावरण बेहद शांत था। लेकिन फिर एक दिन 60 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांति को गम में बदल दिया। धरती पर डायनासोर हमेशा की तरह घूम रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोरों को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका आकार 15 किलोमीटर था, पृथ्वी की ओर आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। इस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी पर गिरने से क्रिटेशियस पीरियड भी समाप्त हो जाता है। इस एस्ट्रॉयड की गति 20 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो एक जेट विमान से 200 गुना अधिक थी। यह एस्ट्रॉयड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया था, जिसने कुछ ही समय में डायनासोर को राख में बदलकर जमीन से मिटा दिया था। जब यह एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया तो जमीन पर 190 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा बन गया। इस एस्ट्रॉयड से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से 1 अरब गुना अधिक थी। इस एस्ट्रॉयड के हमले ने सेकंड में जमीन का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया, जिससे जमीन पर मौजूद डायनासोर जलकर राख हो गए। जमीन बहुत गर्म हो गई और एस्ट्रॉयड के टकराने से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई, जो बारिश की तरह जमीन पर बरसी। एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद जमीन पर शॉक वेव और हीट पल्स भी आए, जिसके बाद हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में आग लग गई। बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसने लाखों पेड़ों को जलाकर खाक कर दिया था। इस प्रभाव से जानवरों की बहुत छोटी प्रजातियां बच गईं, जिसके बाद धरती पर एक नए युग का जन्म हुआ। लाखों सालों तक धरती पर राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्ट्रॉयड की वजह से दुनिया से मिट गए।